दोस्तों, यह कहानी डॉली और उसके टीचर के रोमांस की है। इस कहानी को डॉली ने खुद मुझे सुनाई थी। डॉली से सुनी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डॉली कहती है, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉली है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक भाई है। मैं शुरू से ही रोमांस के बारे में काफ़ी सोचती रहती थी और इसी वजह से मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था और पिछले साल मैं 10वीं में फेल हो गई थी। इस कारण मेरे पापा ने मुझे मेरे कजिन भैया के पास दिल्ली भेज दिया ताकि यहाँ पर मैं प्राइवेट से सीधे 11वीं कर सकूँ। मैं दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इतनी हूँ कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकूँ। मेरे दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता था। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच, बाल लंबे, रंग सांवला और मेरा शरीर भरा हुआ है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि मेरा नाम डॉली है और मेरे कजिन के घर में भैया और उनकी बीवी पूजा और उनका एक बच्चा था जो 5 साल का था और वो ज़्यादातर अपनी नानी के घर रहता था। अब कहानी शुरू होती है। भैया ने कहा कि डॉली, तुम्हारी कोचिंग लगवा दूंगा। यहाँ पर एक टीचर हैं जिनका नाम विजय है और मैंने उनसे बात कर ली है। फिर बाद में भाभी ने बताया कि वो हमारे अपार्टमेंट में ही रहते हैं, जो कि हमसे सिर्फ एक फ्लोर ऊपर था। उनकी उम्र करीब 34 साल थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी और उनके एक बच्चा था। वो जब ऑफिस आए तो भाभी ने उनको हमारे घर नीचे बुलाया और वो बाहर हॉल में बैठे थे और तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी कि डॉली बाहर आओ, विजय सर आए हैं। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और मैं फटाफट से बाहर आ गई। तो उस वक्त मैंने टॉप और स्कर्ट पहन रखा था और मेरे बाल खुले हुए थे। फिर बाहर जाकर मैंने सर को हाय बोला और सर ने भी मुझे हाय बोल कर हाथ मिलाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं और 18-19 साल की लड़की को काफ़ी जवान माना जाता है। सर दिखने में काफ़ी अच्छे थे और लंबे चौड़े भी थे। भाभी ने उनको कहा कि इसे कोचिंग कब से आना है, तो उन्होंने कहा कि वो कल से आ सकती है और वो चले गए। जब वो चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी नज़रें कई बार मेरी कमर और स्कर्ट पर जा रही थीं। यह सोच सोच कर मैं काफ़ी देर तक अपने बिस्तर पर मचलती रही और मैं उन्हें फर्स्ट मीटिंग में ही इम्प्रेस करना चाहती थी। फिर मैंने आज कोचिंग में जाने के लिए जीन्स और टॉप पहनने की सोचा और जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मैं देखती ही रह गई। जब मैं उनके घर पहुंची तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और मैं रूम में जाकर बैठ गई और पढ़ने लगी। फिर सर ने भी रूम में आए और उन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे ऐसी नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से उन्होंने मुझे कल देखा था। करीब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे यहाँ दिल्ली में आए हुए करीब 12 दिन हो चुके थे और मैं यहाँ बहुत बोर हो रही थी, क्योंकि यहाँ ना तो मेरा पर्सनल कंप्यूटर था और ना ही मेरी सहेली से इतनी बात हो पाती थी। फिर मुझे सर के घर जाते 7 दिन हो गए थे। फिर जब मैं उनके घर पहुंची तो सर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर जाकर देखा तो घर में कोई नहीं था। मैं आज स्कर्ट और टॉप पहनने हुई थी। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए उनकी पत्नी से पानी लाने के लिए कहा। फिर मैं जानबूझकर पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो उन्होंने आवाज़ दी कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है, मैं पानी ला देता हूँ। फिर वो पानी लेकर आए तो मैंने सर से पूछा कि सर, आपकी पत्नी कहाँ है? तो वो बोले कि वो अपने घर कानपुर 10 दिन के लिए गई है, लेकिन उनकी नज़रें आज बदली बदली थी।
उनकी नज़र बार बार कभी मेरी टांगों पर तो कभी मेरी कमर और कभी मेरे सीने पर जा रही थी। ऐसी नज़रें मैंने कई बार पहले भी देखी थी, लेकिन वो सब पब्लिक प्लेस पर ही होता था। लेकिन आज पहली बार कोई बंद कमरे में मेरी इस कच्ची जवानी को अपनी नज़रों का शिकार बना रहा था। मुझे यही टाइम सही लगा कि सर के साथ और दोस्ती बढ़ाई जाए, और मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने बोला कि सर, आपसे एक बात पूछनी थी। सर, कई बार जब मैं प्रश्नों को प्रैक्टिस करती हूँ तो बीच बीच में अटक जाती हूँ। सर बोले कि अपनी गाइड में देख लिया करो। लेकिन सर, गाइड तो और कंफ्यूज कर देती है। फिर सर बोले तो एक ही रास्ता है। वो क्या सर? तुम मुझे कॉल कर लिया करो। मैं दिल ही दिल में उछल पड़ी और मेरा निशाना ठीक बैठा था। तो सर बोले कि मेरा नंबर नोट कर लो और मुझे कॉल कर लेना। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है सर, क्योंकि अगर मैं इतनी कॉल करूँगी तो काफ़ी बिल आएगा, और मैं अपने भैया पर और बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको अपने फ़ोन से मिस कॉल दूं, तो क्या आप मुझे कॉल कर दोगे? यह सुनते ही सर की नज़रें और खुल गईं और शायद वो थोड़ा थोड़ा समझ भी गए। फिर उन्होंने मेरा नंबर मांगा और मुझे मिस कॉल दे दिया। अब तो पहले दिन मैंने सर से जानबूझकर दिन में बात की, और फिर जब रात के 11 बजे तो मेरी बेचैनी बढ़ती गई, और फिर मैंने अपनी सहेली से बात की और सब कुछ बताया, और उसने उत्तर दिया कि यह सर तो फंस गया। लेकिन मैंने उससे कहा कि वो तो मेरी उम्र से डबल है। तो वो हंसकर बोली, तो कोई तो इसी में ही तो मज़ा है मेरी जान, और ऊपर से वो शादीशुदा भी है, मतलब अनुभवी। मैंने फ़ोन काटकर सर को मिस कॉल दे दी। मिस कॉल देने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, और सिर्फ 10 सेकंड के बाद ही उनका कॉल आ गया। तो मैं एकदम घबरा गई और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि गलती से कॉल लग गई थी। तो वो हंसने लगे और मुझसे पूछा कि तुम्हारे भैया भाभी कहाँ हैं? तो मैंने बोला कि वो अपने कमरे में हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब भी मन करे कॉल कर लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, और हंसकर फ़ोन काट दिया। शायद उन्हें पता चल गया था कि मिस कॉल गलती से नहीं लगा था, मैंने ही लगाया था। फिर करीब 12 बजे मेरे फ़ोन पर सर का मैसेज आया कि सो गई क्या। मैसेज देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बेचैनी भी बढ़ गई। फिर मैंने झट से अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया, तो वो बोली कि वो सब समझ चुका है, बस अब उसका साथ देती जा और डर मत, वो सब संभाल लेगा। मैंने सच में काफ़ी डर गई थी और मैंने मैसेज भी नहीं किया था। तब तक मैंने चेंज करके नाइटी पहन ली थी। उसके बाद सर का फ़ोन आया। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा नहीं सर, वो तो मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे मोबाइल में 2 ही रुपए थे। इट्स ओके डॉली, अगर चाहो तो मैं पैसे डलवा दूँ। नो सर, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं 500 रुपये डलवा देता हूँ। और 500 रुपये सुनते ही मैं उछल पड़ी। फिर सर ने फ़ोन काटा और कुछ ही देर में मेरे फ़ोन में 500 रुपये का रिचार्ज हो गया। फिर सर का कॉल आया और उन्होंने कंफर्म किया। फिर सर ने पूछा कि क्या सब सो गए? तो मैंने कहा कि हाँ सर। फिर उन्होंने पूछा कि तुमने 11 बजे तक मिस कॉल दिया था, तो क्या वो सच में गलती से किया था? मैं घबरा गई और बोली हाँ सर, सच में गलती से हो गया था। फिर सर ने पूछा गलती कैसे हुई, बताओ मुझे। तो मैं चुप हो गई।
फिर उन्होंने कहा कि जब तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। डॉली, एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? नो सर, बताओ। वो आज तुम्हारा ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा था। यह सुनते ही मेरे सर से लेकर पैर तक एक अजीब सी हलचल होने लगी। चलो बाय। फिर सर ने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर मचलने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इतने में ही मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने एक बार फिर से उन्हें मिस कॉल दे दी। सर का फिर से फ़ोन आया, लेकिन मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर सर ने फिर से कॉल किया और मुझे उठाना पड़ा। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? सॉरी सर, इट्स ओके। फिर सर बोले, एक चीज़ बोलूं डॉली? हाँ सर, अभी तुमने क्या पहन रखा है? सर प्लीज़ वाई। और मैंने फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन मैं कोचिंग नहीं गई क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था। फिर रात को सर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा, आज कोचिंग क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा कि सर मुझे कोचिंग नहीं पढ़नी। तो सर ने मुझे काफ़ी समझाया और फिर कहा कि तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी भाभी खुद तुम्हें लाएंगी। फिर तो आना पड़ेगा और कल मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूँगा और उसका नाम रोमांस क्लास होगा। सर प्लीज़ यह मत करना, प्लीज़ सर। बाय डॉली। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह करीब 12 बजे सर का घर पर आया और सर ने पता नहीं भाभी से क्या बात की। तो भाभी ने मुझसे कहा चलो कोचिंग, और भाभी मुझे ज़बरदस्ती सर के घर ले गईं। फिर सर ने दरवाज़ा खोला और भाभी ने मुझे अंदर जाने को कहा और मैं चली गई। फिर सर ने भाभी को कहा कि आज क्लास लंबी चलेगी तो मैं इसे 5 बजे तक पढ़ाऊँगा। फिर भाभी चली गईं और सर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं खड़ी रही। फिर सर ने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरने लगे तो मैं घबरा के अंदर वाले रूम में भाग गई। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं और उत्तेजित हो गई। वहाँ पर दीवारों पर गंदे गंदे पोस्टर्स लगे हुए थे और बिस्तर पर सफ़ेद कलर की चादर बिछी हुई थी जिस पर लाल रंग के गुलाब बिखरे हुए थे। यह देखते ही मेरे अंदर की कच्ची जवानी मचलने लगी और मैं मदहोश सी होने लगी, और इतने में ही मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि वहाँ सर थे। अब मैं सर को देखकर घबरा गई और मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे ऐसा लगा कि आज सर मुझे लूट लेंगे। सर बोले कि डॉली, आज मैं तुम्हारी इस रसीली जवानी के साथ खेलना चाहता हूँ। सर की यह बात सुनकर मैं और ज़्यादा बेकरार हो गई और मेरा पैर पलंग के साथ टच हो गया और मैं बैलेंस बिगड़ गया और मैं उन गुलाब के फूलों पर गिर गई। फिर सर ने एक ही झटके में अपनी टी शर्ट निकाल दी। फिर मैं फटाफट पलंग पर खड़ी हुई और सर मुझे घूर रहे थे। डॉली, मुझे सब पता है कि किस तरह से पिछले 7 दिन में तुमने मेरा ध्यान बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। सर मुझे काफ़ी डर लग रहा है। सर बोले कि देखो डॉली, अगर तुम्हारा मन ना माने तो हम कुछ नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ और अगर तुम्हें यह सब नहीं करना है तो अगले 5 मिनट में वहाँ आ जाना, और अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा और तुम्हारे साथ वो सब करूँगा जो सुहागरात में होता है। सर प्लीज़ सुनिए तो। सर बिना कुछ कहे स्टडी रूम में चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और करीब 3 मिनट निकल चुके थे। मेरा मन तो स्टडी रूम में जाने को नहीं कर रहा था। फिर इतना सोचते सोचते ही 5 मिनट पूरे हो गए। फिर मैंने फटाफट से अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया कि रश्मि सुन यार, यहाँ सब हो गया है तो मैं क्या करूँ? रश्मि बोली, बाऊ यार देख, वही हो वही रहो और बस
एक चीज़ का ध्यान रखना कि बिना सेफ्टी के मत करना, चाहे वो कितना भी कहें। फिर इतने में ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैंने फ़ोन काट दिया। सर जैसे ही अंदर आए तो उनको देखकर मेरे अंदर कँपकँपी छूट गई। सर मेरे पास आए और मुझे कसकर गले लगा लिया। फिर वो धीरे धीरे मुझे निर्वस्त्र करने लगे और खुद भी निर्वस्त्र हो गए और हम दोनों ने मिलकर खतरनाक तरीके से रोमांस करना शुरू कर दिया। जब मैं और सर दोनों रोमांस कर रहे थे, उसी वक्त सर की पत्नी उनके घर आ गईं। उन्होंने हम दोनों को रोमांस करते हुए देख लिया। हम दोनों को इस हालत में देखकर वह दंग रह गईं और गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने हम दोनों को बहुत बुरा भला सुनाया। सर और उनकी पत्नी दोनों आपस में लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उनकी लड़ाई देखकर मुझे डर लगने लगा था। सर ने गुस्से में आकर उनकी पत्नी पर अपना हाथ छोड़ दिया। पत्नी ने भी हाथ थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे दिया। फिर सर ने को और गुस्सा आ गया और सर ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। सर की पत्नी दीवार में जाकर भिड़ गईं, जिससे उनके सिर पर चोट आ गई और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की खबर जब उनके घर वालों को लगी तो उन्होंने अपनी बेटी की मौत की शिकायत पुलिस में जाकर दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच की और जांच में हम दोनों के खिलाफ पुलिस को सबूत मिले। पुलिस ने मुझे और सर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने हम दोनों को अपने जुर्म के लिए सज़ा सुना दी। दोस्तों, हमारी एक गलती से 3 जिंदगी बर्बाद हो गईं। आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।